फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आकांक्षा मिश्रा आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसका क्या रोल होता है, कैसे वो हमारे बॉडी में हेल्प करता है, कैसे हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है, या क्या फंक्शन होता है उसका, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है, उसमें कौन कौन सी बोन आती है, हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। ये जितनी भी क्वेरीज आपकी हैं वो सारी क्वेरीज मैं इस वीडियो में ख़त्म करने वाली हूँ। और उसके साथ में अगर कुछ लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं आपके हिसाब से अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम का जो मेन डेफिनेशन होता है वो ये होता है, स्केलेटन सिस्टम इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी की जो इंटरनल फ्रेमवर्क है वो स्केलेटन सिस्टम होता है। मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है वही हमारी बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क है, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है। ठीक है, अब स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम का सब फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना होता है। जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक्सटर्नल इंजरीज से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि जो हमारा हार्ट होता है उसको हमारी जो रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं एक्सटर्नल इंजरीज से। उसी तरह हमारा जो ब्रेन होता है उसको स्कल प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इंजरीज से। तो इस तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद उसका सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में वो ये है कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं वो बोन्स हमारे बोन मैरो को कंटेन करती हैं और प्रोटेक्ट भी करती हैं। वो जो बोन मैरो होता है वो ब्लड फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करता है। बोन मैरो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, जो जिससे कि हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन होता है और वो बोन्स के अंदर ही होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। उसके साथ में थर्ड है हमारे बॉडी में जितने भी मोशंस होते हैं, जो भी हम मोशन करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारे के सारे जो मोशन होते हैं वो बोन्स की वजह से ही होते हैं। अगर हमारी बॉडी में बोन्स जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी और प्रॉपर मोशन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारी स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी के मोशन में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ में ये हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है और हमें डिफरेंट पोस्चर्स में चेंज करने के लिए, मतलब हमारे पोस्चर्स को चेंज करने के लिए, मोशन करने के लिए, उठने बैठने में हेल्प करने, इन सब चीज़ों में उसका मेन रोल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, जो बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें जो बोन्स आती हैं वो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। उसके साथ में जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा मतलब कम वेट लिफ्ट करने की और कम वेट को सहने की क्षमता होती है। लेकिन जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकता है। उसके सिवाय जो ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमको स्टेबिलिटी देता है और हमें पोस्चर प्रोवाइड करवाता है और उसके साथ में हमें हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहीं पे एपेंडिकुलर जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी को वर्कआउट करने में, रिप्रोडक्शन करने में, मैनिपुलेशन करने में, इन सारे कामों में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद में इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें 80 बोन्स होती हैं और जो हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें 126 बोन होती हैं। और उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है इसमें जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें हमारे बॉडी के क्रैनियम, फेसियल्स, वर्टिब्रल्स एंड रिब्स वगैरह ये सारी बॉडी के जो बोन्स हैं ये सब होते हैं। और यहीं पे एपेंडिकुलर जो हमारा एपेंडिकुलर सिस्टम होता है उसमें हमारे बॉडी के अपर लिम्स, लोअर लिम्स और
अपर लोअर लिम्स में जो ऑर्गन होते हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये सब प्रेजेंट होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसको जब हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, तो उस जो बोन्स आती हैं तो उनमें जो भी बोन्स होती हैं वो कितनी कितनी होती हैं और कैसे हम काउंट करते हैं 206 बोन्स को। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी बोन्स हैं उनमें से जो हमारी एक्सियल बोन्स है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, उनमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है क्रैनियम बोन्स। ठीक है, क्रैनियम बोन्स जो होती है वो 8 बोन्स होती हैं हमारे बॉडी में। उसके बाद आता है फेस में 14 बोन्स रहती हैं। उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं। स्टेर्नम है, स्टेर्नम सिर्फ एक बोन से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद आती हैं रिब्स में 24 बोन्स होती हैं। जो हमारी रिब्स होती हैं वो 24 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद आता है हार्ड बोन में भी बनी बोन रहती है और ये टोटल मिलके 74 बोन्स बनाते हैं। उसके बाद हम थ्री बोन्स बोथ ईयर की काउंट कर लेते हैं, तो हमारा टोटल 80 बोन्स कंप्लीट हो जाती हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। उसके बाद आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उसमें हम अपर लिम्स में 32 बोन्स लेफ्ट साइड में और 32 बोन्स राइट साइड में काउंट करते हैं, तो टोटल होगी 64 बोन्स। उसके बाद लोअर लिम्स में भी हम 31 लेफ्ट में एंड 31 राइट में काउंट करते हैं, तो वो टोटल मिलाकर 126 बोन्स हो जाती हैं। और हम जब 80 + 126 करते हैं तो 206 बोन्स कंप्लीट हो जाती हैं हमारी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी बॉडी में कैसे डिवीज़न होता है, कैसे हम किस बोन का क्या नाम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। Thank you so much for watching my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.